नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। फिलहाल इस वक्त हम भिवानी के पंचायत भवन में मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही पलों में भारत भूखंड विभाजन की जो पीड़ा है उसको दर्शाया जाएगा। यानी कि उस दौरान के जो शहीद थे, जो पीड़ित थे, उनकी स्मृति में एक अर्पण कार्यक्रम का आयोजन है। यहाँ पर हम आपको कुछ पीड़ित हैं जो उस दौरान बंटवारे के दौरान जो यहाँ भिवानी पहुँचे उनसे भी बातचीत कराने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में ख़ास तौर पर भिवानी के सांसद हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक कृष्ण मेडा और विधायक विनोद भैना भी यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले सम्मान समारोह होगा। सम्मान समारोह के बाद में प्रोजेक्टर के माध्यम से उस दौरान की मूवी दिखाई जाएगी। बाद में कैंडल मार्च का आयोजन होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, श्री बंशीधर मेहता समाज सेवी राजेश पोखली, तालियां बजाइए जोर से वे। श्री विकास मेहता जी आन, श्री चंद्र प्रकाश जी डेजा आन, मैं बेनती करना पखन डेजा जी होना वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के संयोजक श्री किशन गोपाल जी, राजेश बजाज जी, कुमार जी और देशभक्ति का एक गीत पेश करने की कृपालता कर। सबको पहला उन्होंने जो गीत है वो पहला एक गीत प्रस्तुत करेंगे श्री संजय जी दुआ। 70 वर्ष हो चुके हैं और 75वां वर्ष हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। और अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो स्वतंत्रता दिवस है उससे पूर्व की एक संध्या, जिसको 14 अगस्त कहते हैं, उस कार्यक्रम को, उस दिवस को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसके पीछे उन्होंने एक जो कारण दिया, जो मूल भाव दिया, वो कारण था कि हमारे वो लोग जो पंजाब और बंगाल से विस्थापित होकर इस हिस्से में आए थे, उस खंड में आए थे, वो खंड जिसको बाद में भारत के नाम से जाना गया, और वो खंड जिससे वो आए थे जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना गया, वहाँ से जो लोग यहाँ आए थे वो आके यहाँ स्थापित हुए, विस्थापित के रूप में आए, स्थापित हुए। उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उनका संघर्ष, उनका कष्ट क्या था, ये हमें स्मरण करने की जरूरत है। और आप सभी समझिए इस बात को कि अगर वो व्यक्ति, वो परिवार अगर वहाँ रहते जिसको बाद में पाकिस्तान के नाम से जाना गया, तो वो रह सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती। और वो शर्त क्या थी, समझने की ज़रूरत है कि वो अपने देश भारत को भूल जाएं, भारत की मिट्टी को भूल जाएं, और जो उनका धर्म है, जिसको वो हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, उसको छोड़ दें और उसको छोड़ के वो मुसलमान हो जाए। लेकिन क्योंकि उनको अपने भारत देश की मिट्टी से प्यार था, उनको अपने धर्म से प्यार था, उनको इन दोनों चीज़ों प्यार होने की वजह से वहाँ से वो स्थान छोड़ना पड़ा। मैं अनुरोध करूँगा 16 मकर जी से, अपना सदाने से आप भी कृपया मंच के आके एक मिनट विनोद भैना जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हाँ जी, अविनाश सदाना जी, 16 मकर, कृपया आपसे दो। सर क्या मानते हैं इनका सम्मान मिल पाएगा? क्योंकि विधानसभा में भी पिछले मीडिया साहब ने उठाया था कि शरणार्थी जैसे शब्द जो है वो बोले जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हमारा प्रयास यही है और आज मंच के माध्यम से भी सभी कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने, जैसा कि आपने खुद अपने मुखारबिन से कहा, कि आवाज़ उठाई थी विधानसभा में, और निश्चित तौर पे लोग अपने आप भी समझ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके फेवर में कोई ना कोई कानून भी बनाना चाहिए। ऊपर केवल और केवल अपने विधानसभा में चीजों में दिक्कत आ रही थी, हालांकि उसके ऊपर हुआ कुछ भी नहीं। अभी फिर से किसके पास मैं सबसे पहले तो हमारा अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उन आत्माओं को, मैं तो ये कहूँगा, पुष्पांजलि देने का काम किया, जो उस समय 10 लाख लोग लगभग जिन्होंने शहादत देने का काम किया, उनको याद किया। वही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात मैंने
आवाज़ उठाई थी विधानसभा में, उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि रिफ्यूजी शब्द नहीं हट सकता, लेकिन क्योंकि रिफ्यूजी शब्द जो शरणार्थी शब्द है वो एक डिक्शनरी का ऐसा शब्द है जिसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा शब्द सोचा जाएगा कि इन लोगों के लिए जो वहाँ से विस्थापित हुए इन लोगों को ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आगे इनको लोग ऐसा कुछ ना कहें। और विशेष तौर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें अकेले पंजाबी नहीं आए थे, कोई भी नगर या कोई भी शहर कोई भी गांव एक जाति से नहीं रह सकता, प्रत्येक जाति के लोग आए। जाट आए तो राजस्थान में गए, जो मोस्टली अग्रवाल समाज के लोग आए थे वो गुजरात में शिफ्ट हुए, पंजाबी क्योंकि पंजाब से लोग ज़्यादा आए, जो आज पाकिस्तान में पंजाब का हिस्सा वहाँ से लोग ज़्यादा आए थे, इसलिए ये लगता है कि पंजाबी लोग ज़्यादा है। वाल्मीकि समाज के भी लोग भी आए, सरदार लोग भी, हर एक व्यक्ति आए। तो मैं ये कहूँगा कि और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय भी मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पे अच्छी सोच रखते हैं और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर वो अच्छा विचार करके कुछ ना कुछ अच्छा करने का काम करें। हमारे बुजुर्ग तो कर सकते हैं, आप और हम नहीं कर सकते ना, हमने देखा। आप जरा सोच के देखिए। चीख चीख कर खुद से यही सवाल करते होंगे कि हमें आजादी तो मिली, पर ये कैसे हम आजाद हुए हैं। घर छूटा, बस्ती छूटी, अपने छूटे, कुछ ऐसे जैसे हम बर्बाद हुए हैं। 15 अगस्त किसी भी राष्ट्र के लिए खुशी और गर्व का अवसर होता है, लेकिन स्वतंत्रता की मिठास के साथ स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र का जन्म विभाजन के हिंसक दर्द के साथ हुआ, जिसने लाखों करोड़ों भारतीयों पर पीड़ा के स्थायी निशान छोड़ दिए। जमीन पर खींची गई लकीरें सिर्फ देशों को ही नहीं बांटती, लाखों लोगों को अपने ही देश में एक सिरहन पैदा कर देता है। देश एक तरफ आजादी का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ दर्दनाक नजारे दिल को पसीज रहे थे। कहीं चलने को मजबूर थे, एक एक पल खौफनाक था। विस्थापन में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने व पलायन को मजबूर लोगों की पीड़ा, दर्द और टीस से आज की युवा पीढ़ी को रूबरू कराने के उद्देश्य से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। ट्रेन में बैठे थे, 5 दिन लगे थे आते। 5 दिन? हाँ, भूखे थे। कोई आप बड़का भाई बेटा सभी छोले लेके दिए बच्चों को, किसी ने कुछ लेके दिया। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, बड़े मुश्किल से आए। मुसलमान आते थे, दरवाजे खड़काते थे, दर खोलो दर खोलो, तो इनको मारे अंदर जाके। जब लोधरे आए ना स्टेशन पे, वहाँ तिरफू लगा। तिरफू लगने के बाद गोली चली, बैठे रह गए नीचे। जो मर गए, जो खड़े होते बाथरूम जाना आते, बच्चे रो रहे हैं, खड़े हुए तो गोली तो चल रही थी। जो उनके आगे आ गया तो मरता गया। जब बंद होया ना तिरफू, फिर उन्होंने कहा जो अपने पंजाबी होंगे सिपाही, जा अपने अपने आदमी संभालो और 5 सौ तुम्हारे उठा लो। कपड़े डाले पड़े थे उनके ऊपर, किसका भाई, किसी बहन, किसी माँ, ऐसे थे। दिल को जाता है, वो सिर्फ याद आते रहते थे, बर्दाश्त होते हैं। मिलिट्री आई थी तो हमारे गांव में बोला भी जो तो आपसे उठता हो उठा दो, नहीं उठता तो छोड़ दो। तो फिर जो है क्या बड़ा क्या बच्चा क्या जवान क्या बुढ़ा सो जो है सबको जो है पैदल 4 किलोमीटर पड़ना। 3 जो है बोल के थे, तो तीनों जो है एक आगे एक देश में एक पीछे। फिर मुसलमान आगे दबते आए, इन्होंने मतलब मुसलमान खूब मारी बटोने। गाड़ी पड़ती फिरोजपुर से, वहाँ से शुरू होती थी, तो वहाँ फिर आगे गाड़ी पे हमारे को छोड़ दिया। याद है जब मिलिट्री आई थी हमारे घर के अंदर, हमारा कच्चा मकान था सर में ना जी, उसके अंदर मेरी माँ रोटी बना रही थी, तो कह रहे भाई भागो जल्दी करो, अगर रोटी हम तो वो गाड़ी में मिल जाएगी, यहाँ से निकलो। मिलिट्री उस वक्त हमको उन्होंने निकाला और हम जो कुछ भी था उस वक्त पिताजी ने, माँ थी, मेरी दादी थी, तीनों ने जितना समेटा।
श्री इसके बाद श्री मोहनलाल जी मेहता। श्री मोहनलाल जी मेहता का हो गया। श्री मोहनलाल जी मेहता। इनके बाद श्री आत्म प्रकाश जी सन ऑफ श्री। इनके बाद ये मैंने जो जा रहे हैं इनसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया 10 मिनट और रुक जाएंगे। श्री सोहनलाल जी भोगली, श्री गौतम अरोड़ा जी, रामनाथ खुराना जी, श्री रामनाथ खुराना जी। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। श्री जगन्नाथ नरूला जी, श्री राम दीता सन ऑफ श्री राम। इनके बाद श्री हरनाम दास जी, राम जी, श्री अंजाराम मेहता जी के बाद तो त्रुटि भी रह जाती है, कुछ चीजें होती हैं, प्लानिंग बनती है उसके लिए। अरे गाड़ी आगे ले जाके उड़ा रहे हैं। एक बार वो बैनर ले लो ना, तो आगे हाँ। बहुत